हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो आज मेरे साथ दोनों मेरे भाई बैठे हुए हैं और अभी हम हिमाचल में ही हैं और हम तीनों ही हिमाचल से हैं। मैं ऑल दो दिल्ली में ही रहता हूँ बट ये दोनों प्रॉपर हिमाचल से ही है। तो आज हम ऐसे ही नॉर्मली अभी बातें कर रहे थे और मैंने सोचा कि ये बातें तो रिकॉर्ड होकर एक प्रॉपर एक पॉडकास्ट बन सकती है और इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया। तो देखते हैं कैसी कैसी क्या बातें होगी। बाय द वे, मेरे भाई का नाम है शानू, जो कि थोड़ा छोटा है हमसे, और ये मेरे से थोड़ा सा बड़ा है। इसका नाम है विशु, विशाल। तो कोई बात नहीं भाई, या विशु इज ओके। तो शानू मुझसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था तू? भाई मैं तो ये बोल रहा था कि अब तो आपको डर वर तो लगता ही नहीं होगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि इन सब चीज़ों पे कंटेंट पे काम करते हो, तो फिर क्या ही डर लगेगा इसमें। हाँ, तो पता है इसका सीन ऐसा है कि इनफैक्ट अब ज्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि हाँ, जिसके बारे में तुम ज्यादा बातें करने लग जाते हो ना, वो एक ऑरा ऐसा क्रिएट कर देती है। फिर तुम्हें हेलुसिनेशन होने लग जाती है ना। हेलुसिनेशन भी होगी और और दिखती है, फिर वो चीज महसूस होती है। हाँ, और तुम्हारे दिमाग में भी वो चीज आ जाती है ना, कहीं बैठ जाती है। हम्म। जैसे कि अब रात के 3:30 बजे ना मेरी ऐसे एकदम से आंखें खुल जाती थी पहले भी, तो नॉर्मल होता था। अब मैंने इतनी स्टोरीज सुन ली है, इतना मेरे को लोगों ने बताया है कि अब 3:30 बजे मेरी कभी आंखें खुलती है तो सबसे पहले ऐसा जाता है कि यार ये तो पीक टाइम है। और हाँ, अभी ये क्यों खुली है मेरी? तेरी भी खुली है कभी ऐसे? मेरी तो खुलती है भाई, और इसी टाइम खुलती है 3:30 या तो मतलब 3 या 4 बजे के बीच बीच, है ना? पर मुझे पता नहीं ना। तेरी? मेरी वैसे 3:30 के आसपास तो वैसे खुलती नहीं है, लेकिन कई बार जैसे अब हम सोते हैं तो कई बार हम अपनी छाती पे हाथ रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें सपने भी गंदे आते हैं, जैसे भूत स्लीप के। पैरालिसिस हो जाता है। हाँ, तो स्लीप पैरालिसिस हो तो फिर एकदम से खुल जाती है ना। बट हाँ, ऐसे कहा तो जाता है कि 12 से 3, 3:30 का टाइम जो है वो नेगेटिव एंटिटीज का होता है। और जैसे अब अगर आपके रूम में कोई चेयर खाली पड़ी है, तो उसको अगर आप सोने से पहले खाली छोड़ देते हो, तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव एंटिटी तो घूमती रहती है, तो वो सोचती है कि जो पर्सन है उसने मेरे लिए यहाँ पे जगह बनाई है, तो वहाँ पे आके बैठेगी और आपको देखती रहेगी। हम्म। हाँ, और मैक्सिमम टाइम्स कईयों को स्लीप पैरालिसिस तब भी हो जाता है, अगर बेशक आपके हाथ छाती पे भी नहीं है ना, तो आप नोटिस करिएगा अगर चेयर आपकी खाली है तो 90% चांसेस है कि आपको ये चीज़ होगी। नहीं, वैसे रियलिटी है ये क्या मतलब? हाँ, पर वैसे भी पता नहीं, देखो, मैंने तो ऐसे देखा था कि साइंटिफिक रीजन से, मतलब तुम ऐसे छाती ऐसे होते हैं ना, तुम्हारे हाथ तो छाती के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, ऐसा होता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो साइंटिफिक रीजंस हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप देखिएगा कि जब भी आपके हाथ ऐसे होंगे ना, तो सपने आपको नेगेटिव आएंगे। ऐसा तो होगा नहीं भैया आप कहीं घूम रहे हैं और फिर आपको ऐसे पैरालिसिस हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस। इसलिए बोलते हैं कि ऐसे सोना नहीं चाहिए, हाँ, ऐसे सीधे। जोर देके नहीं सोना ऐसा चाहिए। नहीं सोना चाहिए। और एक चीज बड़ी कॉमन है कि वैसे तुम तो हिमाचल के हो, है ना, अपन पता नहीं होता ही नहीं। दिल्ली में क्या होता है कि जैसे ऊपर भी रह रहे होते हैं, साइड अगल बगल भी फ्लैट फ्लैट में, तो रात के 3-4 बजे जब सब सो रहे होते हैं भाई, एक अलग ही आवाजें आ रही होती है, जैसे कोई ऊपर भाग रहा है तुम्हारे छत पे या। अरे नहीं भाई, नहीं। दिल्ली में ही नहीं, ये एक्चुअली में मेरे घर में भी, जब मैंने मतलब हमारा नया घर बना, तो जैसे सिंगल स्टोरी घर है, तो रात के ऐसे ही 2-3 बजे, अब प्रॉपर टाइम तो मुझे भी नहीं पता, पर उस टाइम एक ऐसी आवाज आएगी जैसे कोई बच्चा जंप कर रहा है या दौड़ रहा है इस चीज की। अब मुझे लगा कि ऐसे ही होगी, हाँ, हमें but कुछ नॉलेज नहीं है उस चीज का। मैक्सिमम टाइम्स जो चीज होती है ना, अगर आपके कोई ऊपर रहता है, जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में कोई रहता है, तब तो चांसेस कम है, लेकिन जब आपके डायरेक्ट आप टॉप फ्लोर पे हैं या सिंगल स्टोरी घर है, तो वहां पे ज्यादा आती है। मैं 2015 में जब मैं पीजी में था ना अपने चंडीगढ़ में, मैं नीट की तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे जो साथ वाला पीजी था वहां पे कोई नहीं रहता था, मतलब लिटरली वो खाली था पूरा, वहां पे सुसाइड अटेम्प्ट किया गया था। अच्छा, पीजी हाँ। में हाँ, अटेम्प्ट किया था या हो गया था? हो ही गया था, मतलब अटेम्प्ट किया तो फिर वो मर गई। अच्छा। मर गई गया ये हमें पता नहीं, लेकिन और वहां पे मतलब हम गए थे एक बार। ये मैं प्रॉपर पता था आपको कि सुसाइड हाँ हुआ हाँ है हाँ, मतलब? बिल्कुल, वो पूरा मतलब 3 स्टोरी था वो, तो अच्छा। पूरा खंडर था वो, अंदर से पूरा खाली था। मतलब वहाँ पे मना करते थे भाई उधर नहीं जाना, लेकिन एक बार हम 3-4 जने चले गए, रात को गए थे, लेकिन किसी को बताया नहीं ना, बालकनी से सीधा दूसरी वाली बालकनी में चले गए। तो अंदर जाते ही देखते हैं कि एक पूरी दीवार ब्लैक हुई है और ऊपर लिखा है उसके पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल। ओके।
हाँ समथिंग ऐसा पैरानॉर्मल ही लिखा होगा कि पता नहीं फिनोमिनल अभी इतनी याद नहीं, 2015 की याद है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा था, मतलब स्कैरी था कुछ। और वहाँ पे मतलब काले काले धब्बे थे पूरे पड़े हुए दीवार में। हाँ उसी दीवार पे पड़े थे, और एक ही कमरा था वैसा। फिर हम ज्यादा अंदर तो गए नहीं, और वहीं से ही आ गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा दोस्त घर जाने वाला था, तो सुबह की उसकी मे बी 4 साढ़े 4 बजे की बस थी। तो हम उसे बस स्टैंड छोड़ने के लिए चले गए, और जैसे ही हम अपने पीजी पहुंचे तो मेरा रूममेट तो लेट गया। हम 3 रहते थे एक रूम में, तो वो तो लेट गया। जैसे मैं लेटने लगा, तो मैं लेट रहा हूँ तो ऊपर से आवाज आ रही है धक 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 धक, मतलब जैसा लग रहा है कोई या चल तो रहा कोई है। कुछ मार रहा है ऊपर से, या तो चल रहा है। और लिटरली हमारा जो छत था ना, वहां जाने का रास्ता कोई नहीं था। अच्छा। हाँ हम जो जाते थे तो बाहर खिड़की थी, उसके ऊपर पाँव रख के मतलब पाँव ऐसे रख ही के, हाँ क्रॉस करके। पहले कूलर के ऊपर चढ़ते थे, फिर अच्छा। खिड़की, फिर उसके बाद छत पे। बाप रे। मतलब लिटरली कोई रास्ता नहीं था तो वैसे। ऐसे दूसरे घर से कोई नहीं वैसे पॉसिबिलिटी नहीं थी कि क्या दूसरे कोई घर और से जा सकता था? 3:30 बजे कौन आएगा? रात के। रात के 3:30 बजे। नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना, पीजी है तो कोई गया हो और गया हो, मतलब ही नहीं है। 3:30 बजे जब हम आ रहे थे तो कुछ नहीं दिखा। मतलब आपको टोटली क्लियर था कि कोई नहीं है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 3:30 बजे कौन ही छत पे जाएगा, वो भी इतनी रिस्क लेके कूलर पे चढ़ के, फिर खिड़की पे, फिर ऊपर पहुंचेगा। उसके बाद भी कुछ हुआ और नहीं, उस दिन के बाद तो मुश्किल, मेरे को याद नहीं है वैसे हुआ है कि नहीं। बट clear हाँ है। वो बात बट ये बहुत कॉमन है सही में। मैं फ्लैट में रहता हूँ भाई अकेले, वहां पे भी रात के 3 साढ़े 3 बजे कोई कुछ खिसका रहा है, ऐसा लग रहा है बेड खींच रहा है कोई, मतलब कुछ ये ठोक आवाज रहा है, कुछ चल रहा है। हाँ मतलब ऐसा लगता है दुनिया भर की एक्टिविटी रात के 3 बजे ही करनी है सबको। हाँ, ये तो मतलब कि होता है। हो ही नहीं सकता यार 3:30 बजे हर दिन कौन ऐसा कर रहा होगा। और मेरे दिल्ली वाले घर में भी सेम ही ऐसे ही सीन होता है, मतलब समझ के बाहर है ये चीजें। और नींद खुलती है, जब आपने बोला अभी कि नींद खुलती है बीच में रात में, तो एक ऐसा होता है ना कि नींद खुल गई तो बंदा सो जाता है। हाँ 3:30 बजे के टाइम। पर जब उस टाइम नींद खुलती है ना, तो बंदे से सोया नहीं जाता उस टाइम, एकदम इंस्टेंट नींद नहीं आ सकती। ऐसा होता है, पता नहीं सबके साथ होता है कि नहीं होता है। ये तो फिर आपकी अपनी मेंटल कंडीशन के ऊपर भी करता है ना। अब जो बंदा देखिए अब इन चीजों से डरता है, तो उसको तो अगर कहीं पे कॉकरोच भी चल रहा है तो वो तो सोचेगा कोई नेगेटिव चीज आ गई है ना। अब जो सोचेगा भी चल ठीक है यार, थोड़ा स्लीप पैरालिसिस कॉमन बात है, हो गया, वो सो जाएगा। पर ये बात ऐसा भी नहीं है कि पूरी मतलब हम इसको झूठ करार कर दें भाई, साइंटिफिक रीजन बता के इसको नकार दें। ये बात होती है। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और स्पेसिफिक किसी जगह पे, अगर मान लो जंगल है, तो वहां पे आप जा रहे हैं तो आपको अपना नाम पुकारना नहीं है किसी का। कई हाँ, ये सुना है। फैशन के तौर पे अपना नाम पुकारते हैं कि हम सुनेंगे भी, आवाज इको होके आएगी। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस स्पेसिफिक जगह पे कितनी एंटिटीज घूम रही हैं उसी नाम की। अच्छा। अगर आप मान लीजिए आप पुकार रहे हैं नाम, आपको पता नहीं है कि आपका नाम जैसे मान लीजिए अक्षित है, तो आप पुकार रहे हैं। अगर किसी और एंटिटी का नाम वहाँ पे अक्षित हो, तो वो सोचे कि आप उसको इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ आने के लिए। हाँ। तो फिर आप आती वक्त वहां से अकेले नहीं होंगे, तो एंटिटी अच्छा। भी आपके साथ आ जाएगी। मतलब एक नाम पुकारने से ही इतना कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो एक्चुअली में मेरे को एक याद आया कि हमारा टेस्ट था शिमला में, हम दोनों का। तो भाई के साथ गए थे हम शिमला। तो हम जा रहे थे, मतलब जैसे होटल वगैरह जा रहे थे अपने। तो जाते जाते इन्होंने एकदम से बोला, मेरा ध्यान नहीं था, मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ, इन्होंने एकदम से बोला कि कुछ दिखा। अब मैंने पूछा तो कुछ नहीं तू आराम से बैठ। और इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, उस टाइम नहीं बताया, उसके बाद भी नहीं बताया। मैं डेली इनको पूछता रहा, 1 महीना हो गया भाई कि मैंने इतना पूछा इनसे कि क्या हुआ, क्या था वो, ऐसा क्या था। तो इन्होंने एक ही वर्ड बोलते थे मेरे को कि छलेडा छलेडा। इन हिमाचल में ऐसा छलेडा होता है, मतलब छलावा हमारी एक type language का। में छलावा छलावा को होता हम है, छलेडा तो हम कहते हैं। छलेडा कहते हैं उसको। तो ये छलेडा छलेडा बोलते रहे। अब मुझे एक्चुअली में छलेडा भी नहीं पता कि क्या होता है, किस टाइप का होता है। अब इन्होंने मेरे को अब एक्सप्लेन ही नहीं उसे किया। पता नहीं था, तो इसलिए हमने बताया भी नहीं कि शायद कहीं डर ना जाए, क्योंकि शिमला तो आपको पता है कि हॉन्टेड प्लेसेस में आता है, काउंट होता है वो ना। तो वहाँ पे तो जगह जगह वैसे, बाकी छलेटे तो कॉमन सी बात है यार हिमाचल में। अगर आप तो तुझे क्या दिखा था उधर एग्जैक्टली? मतलब एग्जैक्टली तो क्लियर दिखता नहीं है वैसे। अब हम गाड़ी में जा रहे थे, मैं सनी भाई ड्राइव कर रहे थे, मैं फ्रंट सीट पे था, ये बैक सीट पे था। तो उसके बाद जैसे हम मतलब उतराई नीचे जा रहे थे और हमने एक मोड़ काटना था, तो एकदम से वहां से कुछ गुजरता हुआ दिखा, बस एकदम से, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो चीज वहां से होके चली भी गई। हाँ, इन्होंने इन्होंने मुझे स्पीड में। हाँ
मतलब एक तो रात हुई थी, हम जा रहे थे होटल करने, अपने होटल में जा रहे थे, तो एकदम से वो निकल गई ना, जैसे उसके ऊपर गाड़ी की हेडलाइट पड़ी, तो एकदम से निकल गई बस वो चीज, मतलब सामने थी वो, सामने से, सामने से सब कर सामने से सब करके निकल गई बस। मतलब रोड क्रॉस करके निकल गई। सनी भाई ने भी देखा था? हाँ, इन दोनों ने देखा। मैंने फिर मैंने भी इनसे देखा। ये भी पूछा कि कुछ जानवर टाइप था या कुछ इंसान था या कुछ था, पर इन्होंने वो भी नहीं बताया। मतलब उस टाइम तो इन्होंने सीधा ही मना कर दिया कि कुछ नहीं है, तो टेंशन मत ले, कुछ नहीं था। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको तो चलो पता है भाई छलेडा हो गया, ऐसा हो गया, अब जिसको पता नहीं है वो कहीं कुछ और ना सोच ले, कहीं वो डर ना जाए, तो एक जिम्मेवारी भी होती है, सबसे छोटा तो यही है वैसे हमें, तो एक जिम्मेवारी होती है कि नहीं। अबे ऐसे एक किस्सा मुझे भी याद है, पता क्या हुआ था? हाँ। सनी भाई से रिलेटेड है। तो अच्छा। ये टाइम है, कब था जब मैं क्रिकेट के लिए यही शिफ्ट हो गया था, 2016 की बात है। 16? हाँ 16 की। तो मैं सनी भाई के साथ ही शिफ्ट हो गया था, मतलब करीबन 3-4 महीने के लिए मैं यहीं पर था। तो क्या होता है कि मैं, सनी भाई, हम सब पूरा परिवार ऐसे आ रहे हैं, रात का टाइम है, हम शायद धाम थी कुछ था, खाना खा के आ रहे हैं। आए 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 तो सनी भाई एकदम से बोलते, वो तूने देखा, वो तूने देखा? ऐसे तो सब बोलते क्या देगा? राहुल भाई, सनी भाई के ही, मतलब वो हमसे बड़े हैं, सनी भाई मुझसे हाँ, 10 साल राहुल बड़े हैं। जानता हूँ अच्छा, मैं, हाँ। हाँ। नहीं मैं ऑडियंस को जो बताता हूँ हाँ। कि जो सनी भाई है वो हमसे 10 साल बड़े हैं और राहुल भाई उन्हीं की एज के हैं। तो राहुल भाई बोलते हैं हाँ मैंने भी देखा। तो आपस में डिस्कस करने लगे क्या क्या, तो बोलते छलेडा था, छलेडा करके, क्योंकि ना वो एक, मतलब हाँ नहीं सॉरी, पता क्या हुआ था, वो ना एक नाला है ना, नीचे नीचे नाला सा है, ऊपर से हम ऐसे जा रहे हैं, नीचे नाला है, तो वो ना सफेद रंग का, उसने पूरे सफेद कलर के कपड़े पहने और वो आदमी चल रहा है अकेले। तो राहुल भाई ने सबसे पहले देखा था, तो राहुल भाई ने इग्नोर कर दिया। सनी भाई ने देखा तो उन्हें लगा कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इसे कभी आज से पहले यहाँ देखा नहीं, और एकदम वो ऐसे सब पकड़ के गया। तो उन्होंने बोला तूने देखा, तूने देखा? मास्टर जी सब बोल रहे हैं कौन था, कहाँ था वो? राहुल भाई ने बोला हाँ मैंने देखा, मैं तो इग्नोर कर दिया था पहले कि ऐसे नॉर्मल सोच के, मैंने कहा पागल लोग कौन है इतनी रात को जा रहा है। हाँ। फिर ऐसी बातें चल गई, छलेडा छलेडा, अब मैंने भी सुन लिया उस टाइम। अब भाई मेरे को पता नहीं छलेडा क्या चीज़ है ना, और मैं सोच रहा हूँ तब से मेरे दिमाग में ये है कि नहीं यार, ये मैं कुछ बुद्धू बना रहे हैं, सनी भाई मजाक कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो थोड़ी सी रात हो गई, मैं मास्टर जी के पास जाके ऐसे कंफर्मेशन के लिए कि क्या सही में होते भी है सब चीज़ें कि ऐसे ही, मेरे को तो डर था कि यार ये तो यही हुआ है घर के नीचे, तो यही होगा फिर वो, और कहाँ गया होगा। तो मैं मास्टर जी के पास जाता हूँ कंफर्मेशन के लिए, सही में होता ही। मैंने पूछा मास्टर जी से, मास्टर जी छलेडा, मैंने बस ये मैं पूछना चाहता सही में होते कि नहीं। जैसे मैंने बोला मास्टर जी छलेडा, मास्टर जी पता क्या थे, तूने भी देख लिया क्या? मैंने कहा भाई साहब ये तो सही में मैंने कहा भाई ये होते तो है सही में भाई, तभी नहीं, होते हैं, छलेडा। और वैसे एक जगह पे टिक के रहते तो नहीं है। हाँ, कुछ एक जो स्पेसिफिक एंटिटीज होती हैं, जैसे मान लें किसी की मौत उस जगह पे हो गई है, हाँ, वहाँ पे तो या बंद चीज़- जाते हैं। हाँ, या कोई चीज उसकी वहीं पे छूट चुकी है, तो वो उसको फिर आत्मा को ना शांति नहीं मिलती, तो फिर वो वहीं घूमती रहती है, वहीं पे ही जो भी चीजें करनी है। ये इन्होंने बोला कि अभी जिस जगह मौत होती है एंड वो उसी जगह घूमती रहती है, तो इससे मेरे को भी एक चीज़ याद आई कि जब मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था, मतलब आई थिंक ऐसा ही होगा 7th 8th में, तो एक ना हिमाचल में लेदा नाम की जगह है, लेदा साइड। लेता हाँ। किस साइड है? ये सुंदरनगर से थोड़ा दूर है, अच्छा। बट उसी साइड है। तो वहाँ पे एक्चुअली में एक गांव था, तो वहाँ पे जो सारे गांव वाले थे वो एक ट्रक में गए थे, मतलब कहीं भी जाते थे तो साथ में जाते थे ना, पहले पहले जाते होंगे, पता नहीं क्या जो भी होगा, तो वो ट्रक में जा रहे थे, गांव वाले में नहीं, इन द सेंस की ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी, तो वो ट्रक में जा रहे थे। तो वो ट्रक पूरा का पूरा खाई में उतर गया था, जिसमें पूरा? हाँ पूरा। अच्छा। और उसमें सारे के सारे मर गए थे, सिर्फ 1-2 बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा चोटिल थे, मतलब बहुत ज़्यादा लगी थी उन्हें। एक बच्चा था उसमें से जो मेरे साथ पढ़ता था किंग जॉर्ज में, मतलब जो मेरा अच्छा। स्कूल था वहाँ पढ़ता था, हाँ। क्लास में मेरे साथ। तो उसने मुझे बताया ये कि ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हुआ भी है, क्योंकि बच्चे थे, अब हमने क्या सुनना, वो क्या था जो भी था। फिर वो चीज़ हुई, देन उसने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं लेटा हुआ था वहाँ पे, मतलब गिरा हुआ था, और आसपास इतनी सारी वो लाशें थी पड़ी हुई भाई, मतलब घर वाले थे मेरे पड़े हुए, और वो बात नहीं कर रहे थे मुझसे भाई। और उसका फेस देखना ना, तो उस यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, आंखें यहाँ से कटी हुई हैं, मतलब बहुत बड़ा भाई वो था वो, मतलब बहुत ज्यादा हो गया था उसको, बड़े जख्म थे उसको पड़े हुए। गिरे तो भाई ऐसा ही होगा। और सब बोलते थे उस टाइम, उसने बताया मेरे को कि अभी भी वो वहीं घूमते हैं भाई,
अभी भी उसी जगह पे जहां से वो ट्रक नीचे गया वहीं पे घूमते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या चल ठीक है, हम उस टाइम बच्चे थे, डर भी गए। फिर बात आती है +2 की मेरे। तो +2 में जो मेरा फ्रेंड है जो लेदा लेदा के आसपास ही है, मतलब एक और जगह बाल्ट नाम की जगह है, तो वहां का है वो। तो उसने बताया कि उसके पापा एक बार गुजर रहे थे उस रास्ते से। देन उधर बीच रास्ते में उसके एक बुढ़ा और बुढ़ी मिल गए, मतलब नॉर्मली मिल गए। रात भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था। तो उस टाइम उन्होंने देखा कि अंधेरा हो रहा है, तो बेचारे बुजुर्ग हैं, तो ले चलता हूँ साथ में। तो उन्होंने बोला कि मतलब अपनी लैंग्वेज बोला उन्होंने, कित्थी जाना, मतलब तुसा, मतलब कहाँ जाना है आपने। तो उन्होंने बोला कि भाऊ छोड़ देगा मैं इधर आगे तक, कि भला होगा तेरा बोले। बोले ठीक है। उन्होंने सोचा थोड़ी देर, पर उन्होंने बोला कि यार इतनी रात है कहीं कुछ हो ना। फिर उन्होंने सोचा कि बुढ़े बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं छोड़ देता हूँ। उन्होंने बिठा दिया, पीछे बैठ गए दोनों। तो चले हैं, बढ़िया बात करते करते चले हैं दोनों। अब उतनी बात मेरे को याद नहीं रही है कि क्या क्या बातें हुई उनके बीच में, पर जहाँ पे उनका स्टॉप आया, वो बार बार देख रहे थे ना, मिरर से देख रहे थे, बात कर रहे थे। पर जहाँ पे स्टॉप आया, एक टाइम था कि उन्होंने छोड़ दिया देखना, नॉर्मली अपनी गाड़ी चलाने लग गए, क्योंकि मोड़ भी वगैरह बहुत है वहाँ पे। फिर आगे जब स्टॉप आने लगा तो एकदम से उन्होंने बोला कि लो भाई आपका स्टॉप आ गया। उन्होंने तब भी नहीं देखा मिरर में, भैया बस पहुंच ही गए भाई, बस ऐसा। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बात की उनसे कि पहुंच गए। तो फिर क्या होता है कि जब उन्होंने गाड़ी रोकी कि हाँ बताओ कहाँ उतरना है, फिर रोकी ना, उन्होंने पीछे देखा, एकदम पीछे कोई नहीं बैठा हो। अच्छा, पीछे कोई भी नहीं था बैठा हो भाई। और हम उस टाइम इतने डर गए उस चीज से कि रियलिटी में ऐसी चीजें होती हैं। हमें, मेरे को तो ऐसा था कि नहीं होती होंगी, ऐसे डराते होंगे, बचपन में डराते होंगे और उस अभी टाइम। हम बातें कर रहे हैं हॉरर, और बाहर बारिश हो रही है। बाहर बारिश बाहर बारिश और लगी अगर है आपको सबसे। नहीं पता तो अभी हम कसौली आए हुए कसौली हैं। में। एक्चुअली जो hill station है। किसी कारणवश मुझे चंडीगढ़ आना पड़ा था, और ये दोनों भी चंडीगढ़ में ही थे। तो हमने प्लान बना दिया कि चलो यार अभी यहाँ आए ये तो प्लान थोड़ा नहीं था वैसे, मैं निकलते हैं बताऊं। कसौली। ये प्लान नहीं था भाई, Unplanned हो गया ऐसा। ये unplanned हो गया। प्लान मतलब इन द सेंस कि आज ही पहले शाम हमने तक सोचा ऐसे था कुछ। हमें प्लान हम दोनों का था। हाँ शाम तक ऐसा था कि कहीं घूमने चलते चलते करके फिर हम निकलेंगे कसौली। और अभी हम यहाँ आए, और एक हमने ऐसे ही, अब रहने के लिए जगह तो चाहिए, सुबह तो हम निकल जाएंगे वापस चंडीगढ़। तो जिस जगह हम रुके हुए हैं वो खुद में ही एक हॉन्टेड जगह लग रही है। मतलब ये जो बातें चालू हुई ना, ये मैं कह रहा हूँ कि इस रूम से हमें इंस्पिरेशन मिली है ये इस हाँ ये podcast जो को स्टार्ट करने की। हाँ ये जो भी बातें चल रही है आपको ऐसे ही चली। गलती से दिखा दिया ना आपको इसके शॉर्ट्स पे डाल सकते हैं हम, दिखा देंगे वैसे, हाँ दिखा सकते हैं। मतलब हाँ ठीक है, यूट्यूब वाले फॉर्मेट में लेना हाँ। पड़ेगा। बट बातें भी ऐसी चालू है कि हम बैठे और हम इसी की बातें कर रहे थे, भाई है तो सही, कुछ तो गड़बड़ है ऐसी। और मैंने एकदम सोचा से। कि क्यों ना फिर ऐसी अच्छी खासी डिस्कशन चल रही है, सारी हाँ। कवर कर ली जाए। वो और तो हम अब ये सब बातें कर रहे हैं, और बारिश भी चल रही है। अब देखो एकदम से अभी बारिश कसौली में, जैसे शिमला में तो बहुत सारी जगह, कसौली में भी है ऐसी हॉन्टेड जगह। कोई देखो- कसौली की देखिए, हमें तो इतना पता नहीं है वैसे। शिमला का भी हमें क्या ही पता होगा, हम तो मंडी से belong शिमला करते का हैं। एक ना सनी भाई के साथ एक तो किस्से बड़े हुए हैं। एक सनी बार भाई के साथ हाँ। किस्से बहुत होते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, और वो दरअसल शिमला में नहीं आता, शायद वो मंडी की बाउंड्री पे ही आता होगा। कहाँ कौन पे? सा? एक था वो रोड है, उस पे रात को एक तो सनी भाई अकेले, और उस पे मान्यता है लोगों की, वहां पे आपको व्हाइट साड़ी पहने कोई दिखती है अगर आप अकेले जा रहे हैं। हाँ, मैंने अच्छा, सुना है साथ ऐसा, में भी सुना है, है मैंने ऐसा। तो भी कई बार दिखती है। मतलब कोई और साथ में ऐसे सब- बहुत केसेस सुनने को आते हैं कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं अंधेरे में रात को, वैसे काफी रात हो गई है, अकेले निकले हैं, बाइक पे निकले हैं, तो आपको एक अजीब सी पहले तो ठंड महसूस होती है इन चीजों से। अच्छा हाँ, ठंड वो तो अभी भी वो लग रही है। ये जो ठंड तो अभी भी लग रही है भाई। चलिए ये तो बारिश है, इसका तो हम क्या ही बोल सकते हैं, पर लेकिन वहाँ ठंड लगती है। हाँ मतलब जब भी आपके साथ कोई ऐसी एंटिटीज नियर बाय आपकी होती है ना, तो एकदम से माहौल ठंडा हो जाता है, हाँ, हाँ। तो आपको ठंड लगने लग जाएगी, और ऐसा आपको हैवी थोड़ा लगने लग जाएगा अगर आपके साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। हमें नहीं पता ना हमें दिखेगी वो ना कोई चीज, लेकिन अब जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो तो वहीं घूमेगी, ठीक है, वो एंटिटी वहीं घूमती रहेगी, वो देखती रहेगी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको तो मौका चाहिए। क्योंकि इन जो एंटिटीज होती हैं उनको अपनी अगर विश पूरी करनी है ना, तो इनको कोई बॉडी चाहिए होती है सबसे बड़ी बात तो वही है, जिसके इनको- ऊपर ये मतलब हावी हो जाए और अपनी चीजें करे, या फिर Possess कर सके। हाँ उस बॉडी को भी फिर वो खत्म कर देती है। तो ऐसा होता है कि अगर आप जा रहे हैं तो या तो रात को निकले ना, अगर निकलना है तो अकेले मत निकले, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि आप घर तो अकेले जा रहे हैं लेकिन साथ में कोई और चल रहा है। हो सकता है कुछ भी, वो तो
ये तो रियलिटी की बात है। सनी भाई के साथ क्या हुआ था? सन्नी भाई भी सुनाते हैं कि उनको दिखी थी शायद उस रोड पे। अब कंफर्म तो सन्नी भाई करेंगे, लेकिन वो बताते हैं ऐसा है। सनी भाई कंफर्म करेंगे, सच बताते हैं झूठ बता रहे हाँ, हैं। हाँ। क्योंकि सनी भाई बताया तो फिर सनी भाई है रोड भैया। रोड जहाँ तक मतलब सुना है ना उस रोड के बारे में, तो वो चीज तो सही है। वहाँ पे भाई, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी तो घूमती है। उन्होंने मेरे को एक बार ये बताया था, शिमला गए थे घूमने, सारी पेंटिंग्स रखी हुई है सुंदर सुंदर, मतलब एक जगह थी याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ पे एक पेंटिंग थी बोलते एक औरत की, और वो देख के इतना डर सा लग रहा था ना। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके साथ राहुल भाई भी थे, वो ये दोनों जहाँ जाते साथ ही जाते थे, मतलब हर जगह साथ ही रहेंगे। तो राहुल भाई को भी बड़ा अजीब लग रहा, मतलब उसकी आंखें ऐसी थी और उसके एक्सप्रेशन, और ना मतलब तुम्हारे सामने लिटरली कोई औरत आ जाए ऐसा लग रहा था उन्हें, ऐसा खो जा रहे थे वो पेंटिंग देख के। और वो भागे भाई वहां से, निकले वहां से सीधा, वो बोलते नहीं आने है ना। कई पेंटिंग्स होती हैं वैसी। शिमला के मैंने और भी सुना है, एक रेलवे का कुछ था ना, वहाँ पे जो वर्कर काम करते करते वो मर गया था ना। और शिमला के तो काफी हैं यार, पता नहीं कितने लोगों की जान गई है शिमला कालका रेलवे लाइन में, उसको बनाते बनाते पता नहीं, तो दिखते रहते हैं वहाँ पे। शिमला के तो टनल भी है जो रेलवे लाइन पे बिछी हुई है, हॉन्टेड टनल है, Haunted है, हॉन्टेड बहुत ज़्यादा। रेलवे है, पता नहीं क्या क्या ही है। तो अगर शिमला किसी को जाना है तो देख के आना। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ होगा ही होगा, पर मतलब ये तो फिर बात वही आ गई ना, अगर आपको अब हम अपनी अगर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाएं तो बताते हैं कि अगर आपके ग्रह कमजोर हैं, जैसे कुछ एक हमारे ग्रह हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें बचाते हैं इन चीज़ों से। कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने नेगेटिव एंटिटी भी आ जाएगी, लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपके प्लैनेट्स हैं ना वो स्ट्रांग है। अगर कहीं बार आपके प्लैनेट्स वीक होंगे तो छोटी से छोटी चीज़ से आप डर जाएंगे और वो इम्पैक्ट करेगी आपको। कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है, जैसे बोलते हैं कि तुम कहीं अकेले जा रहे हो, ये चीज मैंने हिमाचल में ज्यादा सुनी है, पहाड़ों में, तो कोई पीछे से आवाज दे दे हाँ, तो नहीं सुनना, फिर चाहे तुम्हारे ग्रह ज्यादा है। कुत्ता कैसे रो रहा है? ये भी एक साइन मैंने सुना है कि अगर रोने का। कुत्ते अगर ऐसे रात ये के तो टाइम बारिश की वजह से घूमते रो हैं, रहा होगा ना, जरूरी नहीं है। फिर रो तो रहा है भाई। रो रहा है। भाई रो रहा है तो मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो जैसे पहाड़ में क्योंकि- एक्चुअली में हो जाता है। टाइम क्या हो गया? टाइम 348 बस की आग 348 एग्जैक्टली दिखा अब देते हैं ना। देखिए, अरे फोकस नहीं हो पा रहा, 348 हो चुका है गाइस। अब एक बात मैं और बताऊं आपको कि देखिए, अगर हम तब से अरे यार लेके- हाँ हो गया फोकस। ठीक है, ऑडियंस को बिलीव हो जाता है भाई। भाई क्यों रो रहा है ये? अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, कम आधा घंटा तो हो गया हमें। अब जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, अब वो चीज देखो, मे बी जब से हमने बात स्टार्ट की, क्या पता वो हमारे आसपास ही हो। क्या होता, अभी लाइट हिलने लगी है। खुशी हो एक तो भाई ये, एक तो भाई इतना शेडी होटल है, और ऐसा भी नहीं है सस्ता है कुछ नहीं, पहली बार हमें हमें सही लगा। बट जैसे जैसे हमने चीजें उठाना चालू करी, टेबल उठा रहे टेबल हाथ में आ जा रहा है, टीवी ऑन कर रहे टीवी नहीं चल रहा। मतलब यहाँ की जो वाइब है वो सही उतनी है, खतरनाक तो है। मतलब अगर आप मान चाहे नहीं मान, कुत्ते तभी रोते हैं भाई। अबे चल एक बार ही थोड़ा होती, 100 चीज होती है। अब भाई एक चीज मेरे को पूछनी थी वैसे आपसे, आप तो इतना कंटेंट बनाते हो हॉरर का, तो जैसे अब हम कई ट्रू बेस्ड मूवीज भी देखते हैं आजकल, तो उसमें कितना सच होता है, मतलब सच कितना दिखाते हैं। जैसे हॉलीवुड में तो प्रॉपर वो एक ही थीम रखते हैं कि ट्रू बेस है, जैसे कॉन्जरिंग वगैरह है, इंसीडियस वगैरह के चैप्टर है, तो वो ट्रू बेस रखते हैं। पर भाई फॉरेन कंट्रीज में ही क्यों ये सब इतना ज्यादा होता है, मतलब ट्रू बेस? इंडियन में कोई भी नहीं बनी क्या? कोई बनी है इंडिया में वैसे? नहीं बनी तो होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा बनी तो नहीं आ होगी। रहा मुझे कोई। देखो, इंडिया कोई का ऐसा क्या है ना, proven भी नहीं है। इंडिया का जो बॉलीवुड अपना है, देख इंडियन में जो वो बने हुए सिर्फ वही है। सिर्फ हम एक प्रॉफिट गेन के लिए होता है, ठीक है, ऑडियंस का थोड़ा ध्यान कैच करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडे होते हैं अपने अपने। लेकिन जो फॉरेन की जो होती है ना, वो पूरा करेक्टर के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे फोकस रहती है ना उसी चीज पे। अब जैसे हम कॉन्जरिंग देखते हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत तो है, मतलब एग्जैजरेशन है। हाँ वो तो But चलो एक हर story जगह line- मिलेगी। story line वो- सही वो बनी। हर जगह मिलेगी आपको। जैसे हाँ। आप ये देख लो ना कि बॉलीवुड में कोई मूवी बन रही है, हॉरर बन रही है, तो वो तो या तो वो
कॉमेडी हॉरर होगी, वो जॉनरा वो प्रॉपर हॉरर नहीं रहेगा। अगर वो हॉरर होगा तो उसमें एक बेफालतू का रोमांस ऐड होगा, और अगर उसमें रोमांस होगा तो उसमें रोमांटिक से सॉन्ग्स भी तो होंगे। यही ना, मैं ये वही चीज़ तो है। बताने की आपको कोशिश कर अभी रहा हूँ। ऑडियंस की भी तो बात होती है। हाँ, ऑडियंस की भी बात होती है, बट कुछ अच्छी थी वो अब गई तुम बाढ़ की, अगर तुम इंडिया बाढ़ में की ये गई, चीज अच्छी चल रही है, नहीं Love अगर Beat इंडिया इस में ये time पे। चीज बन रही है, देखिए अब इंडिया में अगर चीज बन रही है कोई, इसका मतलब है कि वो चल भी तो रही है ना, तभी तो बन रही है। फियर फाइल्स देख ले, कितना एग्जैजरेशन था भाई, क्या था फियर फाइल्स भाई, क्यों रो रहा है भाई ये इतना? अभी कुत्ता रो रहा है और अब इसकी हालत टाइट हो चुकी है। अब मुझे टाइट ये नहीं हुआ पता है, नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी हम बात करने चालू कर रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि ये क्यों रो रहा है, कि क्या हो रहा है, पर हम सब सोच रहे हैं कि अभी जब पहले नहीं रो रहा था, इतनी देर से हम बैठे हुए थे नहीं रो रहा था, जब से हमने ये बात करना शुरू की है तब से हो रहा है। पहले हम मतलब मतलब हो काफी सकता चीजें है, कर क्या रहे थे। पता शायद बारिश के कारण ठंड लग रही हो तब रो इतना रहा हो। मारूंगा ना, अभी मैंने यही कहा था ना कि बारिश के कारण रो रहा है, तब इसी ने कहा ना कि जो नहीं ये- नहीं बारिश की देखो, वजह से मैं नहीं, देखो, देखो, ऐसा है ना, मैं सिर्फ जो इसलिए कुत्ते बोल होते रहा हैं हूँ ना, ताकि डर जैसे- इनको कम हो, बस और क्या है। डर इनका अच्छा हमें पता ही नहीं डरने है। का नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। देखो आप जैसे आपने बोला कि बारिश की वजह से कुत्ते नहीं रोते हैं, भाई ऐसा नहीं है कुछ भी कि नहीं बारिश की वजह से रो रहे हैं, बारिश से पहले भी ब्रेकअप कितनी हुआ ठंड भाई, थी। क्या उसका ब्रेकअप हुआ? वाह, रात के 3:30 बजे तो। वाह, नहीं वैसे जो भाई, ब्रेकअप होता है breakup ना कभी भी- वो टच तो भाई रात को ही होता है। हाँ। लेकिन रात ऐसा का कुछ नहीं है। रात जो का कम हिट तो भाई अलग ही जानवर करता है ना, 3 बजे का। हाँ। जो जानवर है उनकी जो सिक्स सेंस है, ठीक है, वो काफी हमसे strong होती काफी है। स्ट्रांग होती है, हाँ। और ये चीजों को महसूस जल्दी कर लेते हैं। आप जिस भी हॉरर मूवीज में देख लीजिए हॉलीवुड की, सबसे पहला इशारा किसको जाएगा? जानवर को। नहीं वो तो है ही, लेकिन हाँ, अब हर रोने को हम ये थोड़ी ना सोच सकते कि कुछ है, तो ये रो भी तो उसकी किस पर्सनल टाइम पे लाइफ है। भी तो होती है ना यार कुछ भाई, क्या पता रोने का मन कर रहा हो। वैसे अब और पता तो मैं मैं तो यही सोच रहा लेकिन- मैं तो यही सोच रहा था कि तेज अल्फा होगी की भाई। क्या सोचता है, मतलब अल्फा की अल्फा की है, के तो हो हर- छुड़े हैं। अल्फा की है तो हो जाए। नहीं, और मैं मैं सोचता ये था, मुझे दिख रहा है। और मैं रियलिटी में मुझे ये दिख रहा है। सोचता था कि अल्फा की जो है वो डरते नहीं है, मतलब इतना मतलब नहीं। कंटेंट बनाते हैं ये हॉरर का और ही, बारिश तो जो थोड़ी तेज हो रही है। बारिश एकदम से तेज होगी, बहुत तेज होगी। उसका भौंकना बंद हुआ और वो बारिश एकदम से तेज होगी। ये तो चल, ये तो एक कोइंसिडेंस है, हाँ, साले बारिश का- हर एक चीज को चीज में और थोड़ी ना होगा। लेकिन हाँ भाई ये कुछ नहीं है कि मैं नहीं डरता, बल्कि जब से मैंने पढ़ना चालू करी मुझे और चीजें पता चली, तो अब क्यों नहीं डरूंगा मैं भाई, जब इतनी सारी चीजें पता चल रही है। डर, देखिए डर भी एक अच्छी चीज है, होना मगर चाहिए। एक हद तक है। अगर फिर आप हर चीज पे डरने लग गए ना तो गलत है, ठीक है। डर को हावी नहीं होने देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। हाँ, और क्या। और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो होती है, वो तो इसमें रियल कोई एक हिस्सा है, नहीं है। मतलब मैंने इतनी कहानियां सुन ली, और ये इतने लोगों से पहाड़ी सुन ली, जो मेरे को हो राज्य है गया। ना, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारी ज्यादा होती हैं, पता नहीं क्यों बट होती हैं ज्यादा। मतलब किससे महंगे आते हैं ज्यादा, हाँ, और जो मेरे को थोड़े बहुत आते हैं आजकल बैंगलोर कोलकाता के आते हैं। और कोलकाता में तो मैक्सिमम जैसे सुनते हैं हम ब्लैक मैजिक ही होता है। मतलब होता है कोलकाता ना फेमस हो गया, लेकिन असल में दिल्ली में भी बहुत होता है, तो पंजाब में भी मैंने सुना है आजकल बहुत होता है यार, पंजाब में भी मैंने सुना है बहुत होता है। ब्लैक मैजिक तो देखो, जैसे एक black magic होता है डेली ना। रूटीन हो गई, अब तो बंद हो गई। देखो, अब किसी से कोई जेलस कर रहा है, सुबह चल, स्कूल फिर लगा ट्यूशन फिर दिया। काला जाता। हाँ, बात ये है कि जैसे कोलकाता की बात की तो वहाँ पे काला जादू के नाम पे जैसे वो होता है ना, एक उनका फेमस गुड़िया वाला जादू गुडू होता गुडू है। गुडू गुडू मतलब जो भी होता है हाँ। वो, तो वो ज्यादा फेमस है कि जहाँ एक गुड़िया बनाएंगे, उसमें फिर कुछ लिंक करेंगे उस इंसान का, फिर वो जो भी होता है वट जो भी करते हैं वो सब सिर्फ कोलकाता में होता है। वैसा जरूरी नहीं है कि आजकल कोलकाता में होता है, लोग इतने वो हुए हैं, मतलब सब चीजें करने आती है उन्हें, चाहे वो फिर महाराष्ट्र हो चाहे जो भी जगह हो, कोलकाता ही क्यों, मतलब हर जगह है। खतरनाक बस चीज देखने है वाला। भाई, खतरनाक चीज है। आप देख सकते हो कि खतरनाक है। पिन होती है ना, उससे आप किसी का खून इतना सा भी ले लो, जैसे पिन। हाँ, कितनी तो वीडियोस हमें देखने को हाँ। मिलती है, रील्स, कुछ बंदे try रील्स करते क्या हैं। तुम्हारे तो असली में भी नहीं नहीं, हमारे होगा, तो कुछ ना कुछ सुनने में आया ही होगा, अबे हमारे तो बहुत होते गाँव रहते में हैं आया ही यार। होगा। हमारे तो कभी किसी को कुछ हुआ तो वो देवी देवता के पास चले जाते हैं, वहाँ देवी देवता बोल देते हैं कि किसी ने कुछ किया हुआ है, तो ठीक और भी तो कर देते इवेंचुअली होंगे। वो होता वहीं से ही है। हालांकि वो नाम नहीं बताते कि किसने किया, लेकिन वो इतना क्या बताते रीजन है इसके कि पीछे? मैंने जितनी भी स्टोरी सुनी सब में ये होता है कि कोई नाम नहीं बताता है। क्यों नहीं अब- बताता है ऐसा, क्यों? अब देखो, अब
ये तो हो गई हमारे लेवल के ऊपर की चीजें, नहीं ठीक है? पता हमें। हाँ, लेकिन हमें इतना पता है कि जैसे हम किसी के ऊपर कोई एंटिटी लगा देते हैं, ठीक है, अब हम उस एंटिटी के इलाज के लिए किसी तांत्रिक को भी अगर बुलाएंगे तो एंटिटी अपना नाम नहीं बता, अपना नाम तो चलो बता देगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि उसको भेजा किसने है। क्यों? क्योंकि जिसने उसको भेजा है वो उससे वचन ले लेता है, पहले उसे प्रॉमिस ले लेता है कि उधर जाने से पहले यार, लेकिन- मैं तेरे को, जैसे मैं अब तुझे भेज दूंगा, तेरे पास मैंने ड्रग्स दे दी, ठीक है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, तूने फलाने बंदे के पास से दे देनी है। नहीं वो तो लेकिन- चल समझ गया, लेकिन हम्म। बात ये है कि उनको तो सब पता होता है, उनको वो तो ऐसे नाम देख के भाई वो बता देते हैं, घर में एंटर करके बता देते हैं, कल ये हुआ था, परसों ये हुआ था, समझ रहा है? उन्हें इनसे क्यों पूछ रहा हूँ, तो वैसे ही समझ नहीं आ जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ है। अब देखो देवी देवता ये क्या है ना, कुछ direct unspoken नहीं rule बता है। पाते। डायरेक्ट वो भी नहीं, उनकी भी कुछ एक अपनी मर्यादा होती होगी, ये हमें पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट मैंने नहीं सुना भाई किसी ने ऐसा बताया कि फलाने ने कर दिया, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं सुना। इतना बता देंगे कि किया हुआ है, उससे इतना ज्यादा बता कुछ नहीं बताते। उससे ज्यादा अगर बताएंगे तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि पता लग जाएगा किसने किया है तो उसका इलाज कर देंगे। लेकिन इतना बताते हैं कि किया हुआ है और आपके ही क्लोज है। इतना मैक्सिमम बता केसेस देंगे। में ऐसा होता है कि नहीं बताते हैं। और बहुत मैक्सिमम ही- केसेस में देखा जाता है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है ना, वो आपका क्लोज होता क्लोज है। ही होता है, दूर वाला करा के भी क्या ही कर लेगा। वो हो ही नहीं पाएगा ना उस level में। मैक्सिमम और जो तो चीजें ऐसा होती भी- हैं वो आजकल देखिए जमीनी विवाद हो गया, ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स तो इसी के चलते होता है, या कोई ज्यादा सक्सेस गेन कर रहा है तो जेलेसी हो जाती है बंदों को, वो करवा देते हैं। पता है एक वैसे भी आ गया आजकल भाई ब्लैक मैजिक की, कोई सक्सेस कर रहा है तो अननोन बंदा पता है क्यों कराता है कि उसकी फेम इसको मिल जाए। ऐसा भी होता है कि होता है, उसके होता है, होता है। भाग्य की चीजें उसके हाँ, भाग्य में आ जाएगी। सुना तो काफी है, अब पता नहीं, देखा नहीं है कभी ऐसा कि हाँ, अब चीजें हैं ऐसी है कि कुछ देखा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि है नहीं, हाँ, देखा तो भी भगवान को भी नहीं है, लेकिन वो भी है, ना, एग्जिस्ट तो करते हैं। एग्जिस्ट तो भाई सारी चीजें करती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। बस बात ये है कि बस हमें जो है वो थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर आप भगवान में मानते हैं तो आप इन चीजों में भी मानो, अगर आप भगवान से प्यार करते हैं तो इन चीजों से प्यार नहीं करते, इन ठीक है, चीजों से भी प्यार करो। इन चीजों से प्यार मत करो, बस इतना मत डरो कि ये चीजें इतनी हावी हो जाए कि आपको पागल कर दें। क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने ये भी सुना है कि जैसे अगर हम जितना इनसे डरेंगे ना तो उतना ये हावी चीजें- होंगी। हाँ मतलब और डराएंगी और हावी होंगी हम पे, ऐसा सुना है मैंने, बट पता नहीं कितना रियल है कितना जो है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं है, ये पूरा मतलब यूनिवर्सल है। हाँ अगर आप किसी चीज से ज्यादा डर रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई डर है कि मैं कहीं मैं पानी में न डूब जाऊं, ठीक है, तो पानी वही में जाके पानी पैर कांपने लग जाएंगे। वही पानी आपको इतना डरा देगा कि आप पानी को टच करना छोड़ देंगे। हम्म, ये हमारे दिमाग में Phobia। थॉट होता है ना, Phobia। वो पहले तो एक थॉट होता है, ठीक है, हम्म, उसके बाद वही थॉट रिपीट 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 होके इतना मतलब आपके अंदर जो मैश करेगा ना, वो आपका फियर बन जाएगा, वो एक थॉट सिर्फ। और अगर जिस दिन आप उसको फेस करना सीख गए, उस दिन वो फियर खत्म, लिटरली खत्म हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो जाओ लेकिन फेस करो। मुझे जहाँ बोला है नहीं भी दिखती वहाँ चले जाओ। नहीं, नहीं जहाँ बोला है नहीं जाना वहाँ चले अब जाओ। इसका ये face करो, मतलब नहीं है भाई, अब इसका ये मतलब नहीं है कि तेरे को पानी से डर लगता है तो तू अपना कूद जाओ उसमें। हाँ फियर का दूर करने के लिए कूद जा। पानी में जाएगा, आराम से जाएगा, पहले 4 फुट में जाएगा, फिर 5 में, फिर 6 में, डायरेक्ट समुंदर में थोड़ी ना कूद जाएगा। तो इन चीज़ों का भी ऐसा है, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की। भाई नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जिस चीज़ से तेरे को डर लगता है भाई नेगेटिव चीज़ से, तेरे को भूतिया फिल्म देखने से डर, तू देख, तो इन चीज़ों के बारे में जान थोड़ा सा भाई होती क्या है। जब जानेगा तो तब पता लगेगा। अब एक चीज बचपन में मैंने सुनी थी, बचपन में अभी तक मतलब सुनते आए हैं कि बचपन में तो ऐसा होता था कि नहीं शमशान घाट नहीं जाना है, डर लगता है। बोलते हैं ना कि डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, शमशान घाट रात को 12 बजे जाएंगे तो डर लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा एक कुछ अलग फील हो सकता भाई है। बात यहाँ पे हाँ, अलग ही होता है। पर और कई क्या लोग है? बोलते हैं कि शमशान घाट से ज्यादा पवित्र जगह भी कोई नहीं है। हाँ, अब दोनों है ये देखिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब जब कोई मरता है, ठीक है, उसको शमशान घाट लेके जाते हैं, ठीक है। तो मतलब शमशान घाट क्या है? एक ऐसा स्थान है जहाँ वो शरीर पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में ही मिल जाएगा। मतलब पंच तत्व क्या है? ये प्रकृति, ये संसार, मतलब भगवान ही है। अग्नि तो- जल वो सब। हाँ,
मतलब सीधी सी बात है। और हम बोलते हैं कि शिव शंभू जो है वो शमशान के वासी भी हैं। हाँ वो शमशान में भी वास करते हैं। भूतगण उनके मतलब जो सेवक हैं वो भूतगण है, ठीक है। भस्म और मैया, भस्म और मैया भस्म लगाते हैं। तो मतलब शमशान से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। और वहीं से वो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए पवित्र है। और दूसरी साइड डरावनी भी है ये चीज़। अगर आप रात को चले जाते हैं, क्योंकि शमशान घाट मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ आपको अनगिनत एंटिटीज मिल जाएंगी इस टाइम पे, अनगिनत एंटिटीज, कुछ अच्छी कुछ बुरी मतलब। अगर आप सच में ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मांस मदिरा लेके चले जाइए और रैंडम ऐसे बुला लीजिए, भाई आ जाओ मैं आपको बुला रहा हूँ, फिर आपको देख लीजिए। अच्छा रैंडमली रैंडमली कभी कभी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तुझे फील हो जाएगा कि अरे अगर तेरे पास दिखेंगी चिकन और ये सब है ना, वो दिखेंगी वो चीज़ आती है। सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर अगर कुछ चीज करती है इन सब चीजों में, हाँ, मांस और मदिरा। मांस और मदिरा, ये जो इन्होंने बोला अभी कि मांस और मदिरा, ये वाला दारू चीज़, और चिकन, इस चीज से मेरे को ना एक चीज याद आ रही है। जैसे दादी ने सुनाया था मेरे को ये कि उस टाइम में ज्यादा दादी के टाइम में तो दादा वगैरह थे कि पता नहीं उनके दादा वगैरह थे, मुझे ये नहीं पता प्रॉपरली कि कौन थे, बहुत पहले सुनाई थी वो बचपन में। तो वो जैसे रास्ते में जा रहे थे रात के टाइम, वही था कि 9, साढ़े 9, 10 इतना बजे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चले हुए साइकिल होती थी उस टाइम, तो उस पर चले हुए हैं। अब ये रियल है, उन्होंने रियलिटी में सुनाई, मतलब रियलिटी वाली स्टोरी सुनाई कि नहीं मुझे नहीं पता, पर होती हैं ऐसी चीज़ें तो मैं मान ली। तो उन्होंने बोला कि साइकिल पे चले हुए हैं, तो वो अपना उस टाइम ऐसा था कि अगले दिन छुट्टी होती है, तो उस टाइम वो चले हुए हैं एंड उनके पास वो मीट जो कच्चा मीट होता है वो है कि घर जाके पकाएंगे, खाएंगे आराम से। तो वो जा रहे हैं रात के टाइम, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि कोई पीछे से चला हुआ है, मतलब साइकिल वो चला रहे हैं पर पीछे से चला हुआ है। चलने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मतलब जैसे चलने की आवाज़ इस टाइप की, जैसे वो नहीं होता चप्पल जूतियाँ नहीं बनती जो मोची बनाता है, जिससे चर चर की आवाज़ आती है जब चलते हैं, तो बस उस चर चर की आवाज़ आ रही थी। उनको पता लग रहा था कि कोई नहीं आ रहा है, जैसे उस मोची वाले चप्पल वाले जो भी होती है ना वैसी उस टाइप की आवाज़ें आ रही थी उससे। तो देन वो चलते गए उन्होंने सोचा चल छोड़ करे, उन्होंने भी बीड़ी लगाई, बीड़ी बोलते हैं ना, बीड़ी लगाई हुई थी एंड वो चले हुए थे। तो कुछ ऐसा कुछ मिस हैपनिंग तो हो नहीं रही थी। जस्ट वो घर पहुंच गए और वो फॉलो कर रहा है, तब तक उन्होंने देख लिया वहाँ पे, जिसने मतलब जैसे दादी ने बताया कि मम्मी ने देखा, मतलब उन्होंने खुद देखा कि कोई आ रहा है, कोई आया है भैया और साथ में आपके, ये कौन है। तो उन्होंने लगा लिया आइडिया वहाँ पे कि नहीं सच में कोई था। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, घर में एंटर लेने से पहले उन्होंने वो पैकेट वहीं पे फेंक दिया, मतलब घर में जैसे गेट है ना, गेट से बाहर ही फेंक दिया, रोड पे ही फेंक दिया। वो गेट खोला ना और अपने आप अंदर चले गए और फिर देखा तो कोई नहीं था पीछे। फिर बाद में लगा पता कि कुछ बोला था, नाम मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा है उसका, कुछ बोला था कि नार सिंह कुछ ऐसा टाइप, वो थे। अब मैं उस टाइम में बच्चा था तो मैं भी डर गया, मैं क्या भाई ये चीज़ें भी होती है, तो रात के टाइम ऐसी चीज़ें नहीं लेके जानी चाहिए। तो ये चीज़ ये होता है। हाँ बिल्कुल, रात के टाइम खासकर, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं आती ना, दिन में नहीं। अब ये पता नहीं है ना, अब ये चीज़ भी एंटिटीज तो दिन में भी घूमती है ना, दिन में घूमती है तो हर दिन में एक- क्यों नहीं अफेक्ट करती है। हर मेरे एक ख्याल से अपना रात- टाइम होता है, ठीक है। हाँ। अब देखो टाइम। जैसे हम सुबह सो के उठते हैं, हमारे पास एनर्जी होती है क्या? नहीं होती, सुस्त से पड़े होते हैं ना, बॉडी अभी रिकवर हो रही होती है, मतलब रिकवर तो नींद में हो जाती है लेकिन अभी एक्टिव नहीं हुई होती पूरी तरह से। हाँ अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो हम एक्टिव होते हैं, फिर पूरा दिन काम करते हैं, शाम के टाइम आते हैं, फिर लेवल एनर्जी का लो होता है, ठीक है। तो सेम हर एक केस में होता है, और जैसे ऊपर से- इनफैक्ट स्पेसिफिक टाइम में। और ऊपर से भूत का मतलब भूत का एनर्जीज का ऐसा भी होता है कि रात को एक तो इनका पीक टाइम रहता है और रात को डर भी ज्यादा लगता है ना, लोग ज्यादा डर जाते हैं। तो शायद वो दिन में भी हो, लेकिन हम अवॉइड, अभी दिन में कोई नॉक कर दे हम कहाँ डरते हैं, शायद दिन में एक- कोई ऐसे चल जाए कहाँ डरते हैं, एक ये हम भी चीज़ अवॉइड है। कर देते हैं, लेकिन रात को जैसे हमारे दिमाग में सीधा स्ट्राइक करती इन है। चीजों हाँ, को हम यार। नेगेटिव चीजों को हम अंधेरे से कंपेयर करते हैं, जैसे सीधा। अंधेरे से। अभी ये डॉगी दिन में रो रहा होता हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है ना, लेकिन अभी रो रहा तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है ऐसे, और यही चीजें आधे टाइम नहीं, अगर 10-11 बजे भी रोता, 10-11 बजे भी रोता ना, तभी हमें इतना ज्यादा नोटिसेबल कुछ नहीं होना था कि नहीं ठीक है यार। होगा कुछ। लेकिन एग्जैक्ट टाइम भी तो आप देख सकते वही। हैं ना, तो वही। अब तो- देखिए बारिश तो अभी भी है, बारिश तो तब से लगी है लेकिन अब हो चुका है, क्यों?
मे भी होता है यार, ये चीजें दिखती हैं उनको, वो महसूस कई बार भाई मैं कुछ होता डॉग है ना- इसलिए नहीं ले पा रहा, मेरे को डर लग रहा है कि डॉग लूंगा और वो रात को ऐसे किसी को देख के सोच ऐसे ही चिल्ला रहा है। कभी कभी हो जाता है वो तकलीफ में कुछ भी है, चिल्ला दी उसने भौंकने लग गया, मैं तो डर जाऊंगा भाई, मैं क्या हो गया इसको, कहाँ देख के चिल्ला रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, यहाँ कोई तो है। अरे कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम जिस जगह पे हैं, जैसे हम यहाँ हैं, तो कुछ एंटिटी ऐसी भी होती हैं जो क्रॉस होके चली जाती है। हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कितनी भी डेंजरस लेवल की ना क्यों ना हो, पर एक रूम में जैसे बोलते हैं ना कि नहीं अंदर भगवान का वास है तो अंदर नहीं आ सकती हैं चीजें, ऐसा कुछ होता है क्या? ना। देखिए, मतलब- रूम के अंदर ऐसा तो नहीं है, अभी नहीं आ सकती, हम्म। वो एंटिटीज है, उनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन पूजा ऐसा- के रूम में नहीं आ सकती शायद, पूजा के रूम में होता है कि हाँ, main ऐसा room में कहते होता हैं अगर जिस घर में तुलसी है, ठीक है, हाँ ये बात है। जिस घर के आंगन में तुलसी है ना, तो उस घर में वो एंट्री नहीं करती, है। क्यों, मतलब क्या रीजन? क्योंकि जो तुलसी है ना, एक बहुत पवित्र चीज होती है, हाँ ये चीज मैंने सुनी। और मतलब इसका ऑरा ही ऐसा होता है तुलसी का, जो पॉजिटिव चीज होती है ये, और ऊपर से जिस घर में भगवान का जो भजन होता है, पूजा होती है, पाठ, वो पूरी जो एनर्जी बन जाती है, इस घर के आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाता है। लेकिन ऐसे केसेस भी अगर मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, डेली ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास ऐसी एंटिटीज हैं, लोग लगवाते हैं, लोग बोलेंगे कि आजा फलानी एंटिटी तांत्रिक से बोलेंगे भी इसके घर में लगा दे। अच्छा, फिर चाहे तुलसी माँ मतलब हमारे आंगन में हाँ। चाहे नहीं हो। ये भी होता है। भाई अब देख तू हर जगह पूरी से तरह safe तो से- नहीं हो सकता कि पूरी तरह से अब इसका तो खुलासा कौन ही कर पाएगा हाँ। कि क्या कब नहीं आएगी, कब आएगी। बाकी अपने प्लेनेट्स पे है ग्रह, जिसके ठीक है उसको नहीं होगा इफेक्ट, जिसके हैं भाई हाँ ये चीजें तो है, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि पॉजिटिवनेस जितनी पॉजिटिव है चीजें उतनी नेगेटिव भी हैं, हाँ। हालांकि ज्यादा भी हो सकती है। हाँ ज्यादा क्योंकि- भी हो सकती है क्योंकि आज के लिए तो देखिए कलयुग का टाइम है, पॉजिटिव तो- कम और नेगेटिव ज्यादा ही होगी अब। हम्म। अभी तो शुरू है कलयुग, अभी तो बहुत आगे जाना है। आगे हाँ, चल के हाँ। अभी ये हाल है। मैं तो यही सोचता हूँ जब लोग बोलते हैं ना कि क्या बेटर प्लेस बन पाएगा, क्या सुधर पाएगी चीजें, मुझे लगता है अभी तो और बिगड़ने वाली है, अभी तो शुरुआत हुई अभी तो है। शुरुआत हुई है ना। अभी तो चलिए भी कलयुग अपनी स्टार्टिंग एज में है, हाँ। कभी थोड़ा बंदे भी थोड़े ईमानदार हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग हैं उस टाइम, आगे तो मेरे को लगता है कि कोई नहीं रहेगा उस टाइम का। कुछ रहेंगे, ऐसा नहीं भी सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बहुत कम रहेंगे। यानी अगर 10% अच्छे हैं तो 90% गंदे हो जाएंगे, मतलब वो घोर कलयुग आ जाएगा आगे तो। अभी मतलब ऐसा है 30 और हर गंदे करने वाले को सजा नहीं मिलेगी। नहीं, कलयुग आज वही है, 30, तभी 70 तभी नहीं, तो आजकल बोला भगवान आएंगे और 60-40 है अभी तो। हाँ। 60 अच्छे हैं ना, 40 भी बुरे हैं, तो धीरे धीरे वो बुरे जो बढ़ रहे हैं और अच्छे कम हो रहे 40 में गाइस ये दोनों आते हो, 60 में मैं आता हूँ। हैं। हाँ, ये तो यही बात सबको पता ही है। यही बात है। अगर आज के बाद इस बंदे का आपको पॉडकास्ट सुनने को नहीं मिला तो कारण है, ठीक है। तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है गाइस, और कल और कल हमें time निकलना क्या है हो गया अभी 4 बजे। कल नहीं भाई, आज सुबह ही है निकलना भाई, है आज आज ही ही। आज ही हमें निकलना है 4-9 4 बजे, सही बात है। 9 9 मिनट हो गए हैं, मतलब हमें 2 घंटे में निकलना है। और देखा जाए तो 2 या 3 घंटे में भी निकलना है। 2 घंटे में हमें अच्छी नींद लेनी होगी, तो क्योंकि हमें नींद drive भी आ भी रही है भाई अब तो। नींद आप आने तो लगी। मेरी आंखें भी थोड़ी दर्द करने है ना? तो बंद करते हैं पॉडकास्ट को। आई होप कि आपको मजा आया हो हमारी ये डिस्कशन, भाइयों वाली डिस्कशन सुनकर। ये कोई ऐसे प्रोफेशनल कोई पॉडकास्ट नहीं है, हाँ। बस ये ऐसे रैंडमली हम बात कर रहे थे, हमने सोचा ठीक है कंटेंट बन सकता है। तो बताना कैसा लगा आपको, और दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और topic अच्छा पे। लगा कंटेंट तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपकी भी कोई स्टोरीज है तो आप खुलेआम यार शेयर हाँ। कीजिए बस। तो बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।